फादर्स डे। आज का ये एपिसोड मैं पिताओं के लिए समर्पित करना चाहती हूँ। पिताओं की शान में कुछ पंक्तियां इस प्रकार से लिखी गई हैं। मुझे छांव में रखा और खुद जलता रहा धूप में, मैंने एक फरिश्ता देखा है अपने पिता के रूप में। जब हम नया नियम पढ़ते हैं तो नया नियम में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बार बार अपने पिता परमेश्वर के बारे में बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। तो प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के बारे में बहुत बात करते हैं। जो पहले जो सुसमाचार की पत्रिकाएं हैं उनमें तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे बहुत से सिखाने वाले हो सकते हैं। हो सकता है हमारे कुछ रिश्तेदार हो या कुछ लोगों ने हमें पाला पोसा हो, लेकिन हमारा पिता एक ही है। पहला कुरिन्थियों 4:15 में पौलुस इस प्रकार से लिखता है, यदि तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारा पिता एक ही है। जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करना चेलों को सिखाते हैं तो परमेश्वर को हमारा पिता करके कहते हैं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय की 9 आयत से 13 आयत में देखते हैं, इसको हम पढ़ेंगे, जहां पर इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं। वहां लिखा है, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। पिताओं के जीवन के लिए आज इस फादर्स डे के अवसर पर मैं सभी पिताओं के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। विशेष रूप से मैं अपने पापा के जीवन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। अपने पापा के जीवन की कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मुझे अपने पिताजी पर बहुत गर्व है। मेरे पापा हमेशा सच बोलते थे और सच सुनना चाहते थे। मेरे पापा बहुत परिश्रमी थे, दिन में बिजनेस करते थे, रात को नौकरी करते थे। मेरे पापा के जीवन में मैंने जो सीखा वो अपनी जिम्मेदारियों से कभी भागते नहीं थे। इवन कि जब वो अपने जीवन के आखिरी समय में थे तो बार बार बीमार हो जाते थे, तो बोलते थे कि मैं मर नहीं सकता क्योंकि मुझे अभी मेरे सर पे जिम्मेदारी है, मेरी 2 बेटियां अभी कंवारी हैं, मुझे उनकी शादी करनी है। तो ये जो जिम्मेदारियां मेरे पापा निभाने के लिए तैयार रहते थे, और जो मेरे पापा सच बोलते थे, परिश्रमी थे, मुझे उनके जीवन की ये जो क्वालिटीज है बहुत अच्छी लगती है। प्रभु का धन्यवाद हो, मेरे पापा ने अपने जीवन के आखिरी समय में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, और लॉकडाउन के समय में मैंने उनको बपतिस्मा दिया। इस मौके के लिए, इस सुअवसर के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज इस फादर्स डे के अवसर पर मैं उन सभी लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ जिनके पिता नहीं है। स्वर्ग के परमेश्वर को आप अपना पिता बना लीजिए, तो परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, आपको प्रदान करेगा, आपके अपराधों को क्षमा करेगा और आपको स्वर्ग राज्य का वारिस बनाएगा। जो लोग स्वर्ग के परमेश्वर को अपना पिता बनाना चाहते हैं वो लोग आंखें बंद करके हाथ जोड़कर मेरे साथ प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे पिता बन जाएं, आप हमें स्वर्ग राज्य का वारिस बनाएं, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमारी जरूरतों को आप पूरा करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।